क्या कभी एक ऐसे शहर के बारे में सोचा है जो यूं ही रातों रात नहीं बस गया, बल्कि जिसे एक सपने से, एक इरादे से गढ़ा गया हो? आज हम जमशेदपुर की उसी कमाल की कहानी को जानेंगे। वो शहर जो भारत की औद्योगिक क्रांति का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। अब देखिए, भारत के नक्शे पर तो कितने ही शहर हैं। हर शहर की अपनी एक कहानी है, अपनी एक पहचान है। लेकिन कुछ कहानियां ना सबसे बिल्कुल अलग होती हैं। और ये कहानी एक ऐसे ही शहर की है। एक ऐसा शहर जो बस यूं ही नहीं बस गया। नहीं, इसे बाकायदा प्लान करके एक बहुत बड़ी सोच के साथ बनाया गया, गढ़ा गया। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर की। वो जगह जहां लोहे से सिर्फ स्टील नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा समाज, एक नया भविष्य घड़ा गया। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत हुई थी एक बहुत बड़े सपने से। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। बात है साल 1907 की। ये वो वक्त था जब एक विजनरी इंसान जमशेदजी टाटा ने एक ऐसा सपना देखा जिसने सिर्फ एक इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तकदीर को बदलने का दम रखा। और उस सपने के दिल में, उसके सेंटर में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया था, आत्मनिर्भरता। जमशेदजी एक ऐसा भारत चाहते थे जो अपना स्टील खुद बनाए, जो किसी भी बाहरी देश पर, खासकर ब्रिटिश हुकूमत पर निर्भर ना हो। मतलब ये सिर्फ एक फैक्ट्री खड़े करने की बात नहीं थी, ये तो भारत के औद्योगिक गौरव की नींव रखने जैसा था। तो अब देखते हैं कि ये सपना हकीकत में कैसे बदला और कैसे इस एक शहर के लोहे ने पूरे देश की बुनियाद खड़ी कर दी। उसी बड़े सपने से जन्म हुआ टाटा स्टील का। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा प्लांट नहीं था, ये पूरे एशिया का पहला प्राइवेट स्टील प्लांट था। सोचिए, भारत के इंडस्ट्रियल इतिहास में ये कितना बड़ा मील का पत्थर रहा होगा। इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत भी कुछ कर सकता है। यहां जो स्टील बन रहा था ना, वो सिर्फ लोहा नहीं था, वो तो जैसे देश की नसों में दौड़ने वाला खून बन गया। इसी स्टील से रेलवे की पटरियां बिछीं, बड़े बड़े पुल खड़े हुए और न जाने कितनी फैक्ट्रियां बनी। सच पूछिए तो जमशेदपुर के स्टील ने ही मॉडर्न इंडिया की रीढ़ की हड्डी तैयार की। लेकिन जमशेदपुर की कहानी सिर्फ स्टील तक ही सीमित नहीं है। जो चीज़ इसे सबसे ज़्यादा खास बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ एक फैक्ट्री टाउन नहीं था, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। जरा इस फर्क को देखिए, सच में ये हैरान कर देने वाला है। एक तरफ 1900 के दशक की शुरुआत में भारत के ज्यादातर शहर, जहां कोई प्लानिंग नहीं थी, बेतरतीब तरीके से बस बढ़ते जा रहे थे। रात को अंधेरा, पानी की किल्लत। और दूसरी तरफ था जमशेदपुर। यहां क्या था? एकदम प्लान की हुई सड़कें, बिजली की जगमगाहट, साफ पानी और तो और सबके लिए स्कूल। ये शहर वाकई अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था। जब हम एक स्टील प्लांट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? धुआं, प्रदूषण, कंक्रीट का जंगल, है ना? लेकिन जमशेदपुर ने इस पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। ये शहर दो बहुत ही खूबसूरत नदियों, सुवर्णरेखा और खरकाई के बीच बसा है। इसकी लोकेशन ही इतनी शानदार है कि ऐसा लगता है मानो इंडस्ट्री कुदरत की गोद में सांस ले रही हो। और जानते हैं, यही इस शहर की फिलॉसफी थी। यहाँ का मूल मंत्र था, तरक्की करेंगे लेकिन नेचर को साथ लेकर, उसे कुचल कर नहीं। आज भी जमशेदपुर के बड़े बड़े पार्क, वहाँ की हरियाली इस बात का जीता जागता सबूत है। अब देखिए, कोई भी शहर सिर्फ इमारतों और सड़कों से तो बनता नहीं है। शहर बनता है लोगों से, और जमशेदपुर की असली आत्मा उसके लोगों में ही बसती है। ये शहर सिर्फ स्टील का शहर नहीं रहा, ये एक मेल्टिंग पॉट बन गया। यहाँ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सब जगह की संस्कृतियां आकर एक हो गईं। यहाँ की जो लोकल आदिवासी विरासत है, उसे भी पूरा सम्मान मिला। और सबसे जरूरी बात, यहाँ काम करने वाले हर इंसान को सिर्फ एक मजदूर नहीं समझा गया, बल्कि एक सिटी बिल्डर, एक शहर का निर्माता माना गया। तो इतने साल बीत गए, आज जमशेदपुर हमारे लिए क्या मायने रखता है? इसकी लेगेसी क्या है? आज की तारीख में जमशेदपुर सिर्फ एक स्टील सिटी नहीं है, ये उससे बहुत बड़ा है। ये एक सिंबल है, एक प्रतीक है इस बात का कि जब आपके पास डिसिप्लिन हो, अच्छी प्लानिंग हो और एक दूर की सोच हो, तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब सोच बड़ी होती है तो होता क्या है? जवाब सीधा है, तब शहर सिर्फ शहर नहीं रह जाते, वो इतिहास बन जाते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। और शायद यही जमशेदपुर की कहानी का निचोड़ है। ये वो जगह है जहां भारत को लोहे से नहीं बल्कि बुलंद इरादों से बनाया गया।